स्पोर्ट्स थी कुछ तो, और मेरे को इतना मतलब तो अंदर से था भी कि मतलब कैसे नंबर आएंगे, और पूरी फैमिली इकट्ठी थी जब रिज़ल्ट का टाइम आया, और एकदम से बुआ ने मतलब मेरी बुआ भी आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि 98.17 आए, तो पहले तो मेरे को थोड़ा हुआ कि मतलब इतने नंबर्स, तो मैंने खुद ने चेक विश्वास नहीं करा। हुआ। फिर सभी इतने खुश हो गए कि मतलब बहुत खुशी का माहौल था, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं यही कह लूँ कि ये रात को 12 बजे सोती थी, जैसे शाम को 7 बजे शुरू हो जाना पढ़ाई का इसका काम। तो फिर सुबह ये अलार्म लगा देती थी 2 बजे का, कहती थी मम्मा मेरे को उठा देना। तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी रहता था कि अगर बच्चे ने कुछ करना है तो मेरे मन में भी रहता था कि मैंने इसको 2 बजे खड़ा करना है। अशोक सर और ओपी सर का तो मतलब बहुत ही योगदान रहा है। मतलब यहाँ पे मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो उनकी वजह से ही खड़ी हूँ। और स्कूल के माहौल की बात करें तो इतना अनुशासन है कि बच्चा इस अनुशासन में ही आजकल पढ़ता है। बाकी स्कूलों में देखोगे तो आप इतना अनुशासन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हमारे स्कूल में इतना अनुशासन है, और पढ़ाई भी बेस्ट क्वालिटी की वो प्रोवाइड करें, और 11th-12th में भी वो फाउंडेशन लगवा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल है, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बेटी को मोटिवेट किया सर पहले। मेरा सपना था भी इसको 10 में टॉप करवाना है सर। ठीक है। वो हो गया। अच्छा। आगे इसको बोला है भी अपने आईएएस की तैयारी करनी है, पहले 12वीं में टॉप करेंगे, ठीक है। फिर आईएएस और यूपीएस की तैयारी करेंगे सर इसको। तो पता ही है जैसे कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वैसे अगर आप अपने स्ट्रगल और अपने अनुशासन और अपने जो पेरेंट्स के जो आपके संस्कार उनको लेके चलोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ज़िंदगी में मुकाम हासिल कर सकते हो आप। मैं सबसे बड़ी भूमिका स्कूल वालों की भी मानती हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल सर की, क्योंकि माँ बाप का तो योगदान रहता ही रहता है बच्चे को शिक्षा देने में। और कह लो कि एक हीरे को तराशने का काम वो गुरुजन ही करते हैं। संस्कार तो देखो खुद के होते हैं, और एक पेरेंट्स संस्कार देते हैं। अनुशासन जो स्कूल वाले बनवाते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम मतलब स्कूल वालों की बात करें तो वो भी हमारे दूसरे पेरेंट्स ही होते हैं। तो अगर हम अनुशासन और संस्कारों को एकदम से मैनेज करेंगे, और तीसरा पढ़ाई को, तो कुछ भी हो सकता है, और अपनी मेहनत को। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही गांव माणकसर की बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे करने के लिए शायद कड़ा संघर्ष और बड़ी मेहनत लगती है। मैं बात कर रहा हूँ पूजा कंबोज की, जिसने राजस्थान मेरिट में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 10वां स्थान हासिल कर इस इलाके में इतिहास रचने का काम किया है। तो वहीं 98.17% का बड़ा आंकड़ा हासिल कर पूरे इलाके में नाम रोशन किया है। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं इसमें पूजा कंबोज व पूरी फैमिली इसमें मौजूद है। तो पूजा से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इतना बड़ा स्कोर हासिल किया है, और राजस्थान मेरिट में 10वां स्थान हासिल करने के लिए क्या कुछ कितनी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। पूजा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपनी मेहनत ही काम आती है। लास्ट में आपको मतलब अपने पेरेंट्स का मोटिवेशन भी ज़रूरी है, और आपको इस टाइम पे फ़ोन तो मतलब बिल्कुल भी चलाना ही नहीं चाहिए। और मतलब आपको आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। और एक तो मैं अपने प्रिंसिपल और अपने पूरे स्टाफ का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मैं आज यहाँ पे इस मतलब जगह पे हूँ, उनकी तरफ मतलब उनकी वजह से ही हूँ, और अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और कोई कहीं ना कहीं अपनी मेहनत ही काम लाई है लास्ट पे। और बाकी मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और मेरे प्रिंसिपल और स्कूल का सपोर्ट सबसे बड़ा रहा है। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर सभी के सपोर्ट की वजह से इस प्रकार के जो है वो आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं पूजा जानना चाहूँगा, जब नतीजे आए, आपको पता चला कि इतने नंबर आपने अर्जित किए हैं, और उसके बाद में राजस्थान की मेरिट में 10वां स्थान हासिल करना, उसमें कैसा लगा? किस प्रकार से माहौल घर में बना और किस प्रकार से खुशी का माहौल रहा? पहले तो मेरी फर्स्ट बोर्ड्स थी कुछ तो, और मेरे को इतना मतलब तो अंदर से था भी कि मतलब कैसे नंबर आएंगे, और पूरी फैमिली इकट्ठी थी जब रिज़ल्ट का टाइम आया, और एकदम से बुआ ने मतलब मेरी बुआ भी आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि 98.17 आए, तो पहले तो मेरे को थोड़ा हुआ कि मतलब इतने नंबर्स, तो मैंने खुद ने चेक विश्वास नहीं करा। हुआ। फिर सभी इतने खुश हो गए कि मतलब बहुत खुशी का माहौल था, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा अच्छा पूजा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, इतना बड़ा स्कोर जब हासिल किया, आपको मतलब अचानक से एक कह सकते हैं कि एक शौक जैसा लगा कि 98.17% बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मतलब आपको कितना भरोसा था, आपके घर वालों को, आपके स्पेशली पापा को कितना भरोसा था कि कितना बेटी कितना कुछ स्कोर कर पाएगी? देखो मेरे पापा को तो 100 में से अगर हम कहें कि 101% तो पूरा पक्का श्योर था कि मेरी बेटी के 95 प्लस आएंगे आएंगे। पर मेरी फर्स्ट बोर्ड थी, कहीं ना कहीं बच्चे को टेंशन होती है कहीं ना कहीं। और मतलब जब नंबर आए तो फिर लगा कि हाँ ठीक है, मेहनत करी है तो आए हैं तो बिल्कुल करके। बिल्कुल पूजा,
पूजा, मैं बात करूंगा आपके घर के माहौल का, किस प्रकार से माहौल आपके परिवार का है, क्योंकि आपका वैसे तो परिवार एक राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहा, कितने घंटे तक आपने दिया टाइम, तमाम चीज़ें क्या रही? मेरी फैमिली का माहौल तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरी मतलब मम्मी पापा तो अच्छा मेरे को पढ़ाई में सपोर्ट करते ही करते हैं। और वैसे मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैं स्कूल से मतलब 3-4 बजे आती थी, फिर खाना खा के मतलब फिर तो पढ़ना ही होता था, मतलब फ़ोन तो बहुत कम यूज़ होता था पूरे दिन में। फिर मैं मतलब बहुत लोड होता था मैं हमारे वर्क का, और टेस्ट भी बहुत लेते थे, और मैं 12 बजे सोती थी, और अगर ज़्यादा लोड होता था तो 2 बजे उठती थी। पेपर में तो यही रूटीन रहता था ज़्यादातर, मतलब सोना तो बहुत कम, मतलब नींद पूरी करनी चाहिए, पर अगर पढ़ाई के मामले में तो आप एडजस्ट कर सकते हो बिल्कुल। कहीं भी। अच्छा पूजा, जैसे मैं आपकी बात करूंगा, आपका विद्यालय एसएस पब्लिक स्कूल जो है पदमपुर, हाँ जी। किस प्रकार से विद्यालय का माहौल रहा है? प्रिंसिपल की अगर बात करें, डायरेक्टर की बात करें, तमाम अध्यापकों का क्या कुछ सहयोग रहा है? अशोक सर और ओपी सर का तो मतलब बहुत ही योगदान रहा है, मतलब यहाँ पे मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो उनकी वजह से ही खड़ी हूँ। और स्कूल के माहौल की बात करें तो इतना अनुशासन है कि बच्चा इस अनुशासन में ही आजकल पढ़ता है। बाकी स्कूलों में देखोगे तो आप इतना अनुशासन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हमारे स्कूल में इतना अनुशासन है, और पढ़ाई भी बेस्ट क्वालिटी की वो प्रोवाइड करें, और 11th-12th में भी वो फाउंडेशन लगवा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल है, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो अनुशासन और संस्कारों की अगर बात करें तो उस पर किस प्रकार से मैनेज किया जाता है? संस्कार तो देखो खुद के होते हैं, और एक पेरेंट्स संस्कार देते हैं। अनुशासन जो स्कूल वाले बनवाते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम मतलब स्कूल वालों की बात करें तो वो भी हमारे दूसरे पेरेंट्स ही होते हैं। तो अगर हम अनुशासन और संस्कारों को एकदम से मैनेज करेंगे, और तीसरा पढ़ाई को, तो कुछ भी हो सकता है, और अपनी मेहनत को। अच्छा, अब पूजा मैं जानना चाहूँगा, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, क्या आपका सपना है? मेरा सपना है कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, और मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, आईएएस की आगे, और मेरे पेरेंट्स का भी यही सपना, और मेरा भी सबसे बड़ा सपना यही है। अच्छा पूजा, अब मैं एक मूल मंत्र चाहूँगा आपसे, तमाम उन बेटियों को जो इस समय कहीं न कहीं आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी मेरिट में आएँ, और अगर मेरिट में ना आए तो इस प्रकार का एक बड़ा स्कोर हासिल करें, उनको क्या मूल मंत्र देना चाहिए? सबसे पहले तो पता ही है, जैसे कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वैसे अगर आप अपने स्ट्रगल और अपने अनुशासन और अपने जो पेरेंट्स के जो आपके संस्कार उनको लेके चलोगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ज़िंदगी में मुकाम हासिल कर सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। तो देख सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जो कोशिश करते हैं निश्चित तौर पर उनकी नौका पार होती है। और ऐसी ही इस शिक्षा रूपी समुद्र में पूजा कंबोज ने जो नौका पार की है, उस नौका को देखने के लिए आज पूरा क्षेत्र जो है वो गदगद है। और चारों तरफ अगर बात करें तो हर एक दीवार पर, गली मोहल्ले में जो आज पोस्टर लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तसल्ली होती है कि गांव की बेटियां भी कुछ कर सकती है। बस उन्हें मौका मिलना चाहिए, एक अच्छे संस्कार घर से मिलने चाहिए, अनुशासन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो बेटियां आज क्या कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ बड़ा संदेश पूजा कंबोज ने दिया है, और इस प्रकार के जो संदेश है वो निश्चित तौर पर बेटियों के जो है वो पंख लगाने का काम करेंगे। तो पूजा कंबोज की मम्मी मेरे साथ मौजूद है, तो मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा मैडम, आप क्या कुछ करते हैं? मैं जी घर का हाउस वाइफ हूँ, घर का काम ही संभालती हूँ, और घर में पशु भी हैं उनकी देख रेख भी करती हूँ। वैसे तो मैडम, एक महिला जो होती है वो बड़ी ही आराम से कह देती है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस घर का काम करती हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात करें तो एक बेटी की सफलता में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो एक माँ का होता है, क्योंकि माँ को एक बहू की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, एक पत्नी की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, सास ससुर होते हैं तो उनके लिए एक बेटी की भूमिका भी होती है। किस प्रकार से तमाम चीज़ें आप मैनेज करते हो, और उसके बाद में फिर बेटी की पढ़ाई की? देखो, इसमें भी एक तरह का माने तो शेड्यूल ही कह सकते हैं हम। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नियम बना रखे हैं। बच्चों को शिक्षा देनी है, जब बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो उसमें भी मेरी कहीं ना कहीं माँ बाप की खुद की जिम्मेदारी होती है। और मैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्कूल वालों की भी मानती हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल सर की, क्योंकि माँ बाप का तो योगदान रहता ही रहता है बच्चे को शिक्षा देने में। और कह लो कि एक हीरे को तराशने का काम वो गुर्जर नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप तो बच्चे को संस्कार भरता ही भरता है, लेकिन जो शिक्षा देकर तैयार करते हैं बच्चे को, तो वो मैं कहती हूँ कि सर का बहुत बड़ा योगदान है, माँ बाप का तो है ही है। अच्छा, इसके अलावा जैसे बात करें, निश्चित तौर पर पूजा का जो स्कोर आया है हाँ जी सर। उसे हम देख रहे हैं, लेकिन उसे सोचना और करना उतना ही कहीं बड़ा कठिन माना जाता है। तो किस प्रकार से इसका शेड्यूल था, कितने घंटे तक पढ़ते थे, तो आपकी उस समय क्या प्रतिक्रिया थी? सर मैं यही कह लूँ कि ये रात को 12 बजे सोती थी, जैसे शाम को 7 बजे शुरू हो जाना पढ़ाई का इसका काम, तो फिर सुबह ये अलार्म लगा देती थी, 2 बजे का कहती थी मम्मा मेरे को उठा देना। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी रहता था कि अगर बच्चे ने कुछ करना है तो मेरे मन में भी रहता था कि मैंने इसको 2 बजे खड़ा करना है, क्योंकि बच्चे ने कुछ करना है तो मेरे मन में पूरा रहता था।
और यही कहूँगी कि मैं बस बच्चे की खुद की भूमिका या खुद की ला लो, क्या कह सकते। बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से नतीजे आए हुए आज काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, इस परिवार में जो खुशियां हैं वो अभी तक बरकरार है और ऐसे लग रहा है जैसे कल ही की बात है। तो अश्विनी कंबोज जी मेरे साथ मौजूद है। अश्विनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। धन्यवाद सर। तो बेटी का सपना, आपका सपना बन चुका है IAS अधिकारी बनाना। किस प्रकार से इस सपने की ओर आप कदम बढ़े? बेटी को मोटिवेट किया सर पहले। मेरा सपना था अभी इसको 10 में टॉप करवाना है सर। वो हो गया। अच्छा, आगे इसको बोला है अभी अपने IAS की तैयारी करनी है, पहले 12वीं में टॉप करेंगे, फिर IAS और UPS की तैयारी करेंगे सर इसको। तो जैसे मतलब इन नतीजों को लेकर आंकलन क्या था? मेरिट का आपको आंकलन था भी, मेरिट में जो बेटी है वो 10वां स्थान हासिल करेगी या टॉप का क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी? मेरे को तो 100% विश्वास था स्कूल में टॉप करेगी, ठीक है। और वो भी मेरी बच्ची ने कर दिखाया सर। लेकिन राजस्थान में ये मेरिट में टॉप कर पाएगी इसका शायद दूर दूर तक अंदाजा नहीं ये सर मेरे को नहीं था जी सर। मेरे को स्कूल में टॉप था, मेरी बच्ची स्कूल में टॉप करेगी। तो और ये तो पूजा ने अब एक गिफ्ट ही दिया है। गिफ्ट दिया सर, हमारे गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का, दादा दादी का नाम रोशन किया इसने। बिल्कुल है। अब अश्विनी जी, अगर बात करें आपके विद्यालय की, तो SS आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका किस प्रकार से सहयोग रहा है? मुख्य का बहुत अच्छा सहयोग रहा है सर। वो हमसे भी ज़्यादा इनकी देख रेख करते थे, पूरा अनुशासन करते थे। ठीक है। तो एक बार फिर हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, तो पूजा का छोटा भाई मेरे साथ मौजूद है, कुछ 2 बातें इससे भी करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सहज कमोज। अच्छा सहज, कौन सी क्लास में हो आप? 6 में हो। तो कैसा लगा बड़ी बहन ने पूरे राजस्थान में मतलब झंडा गाड़ दिया इस बार? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा। तो पार्टी की कि नहीं, या फिर ऐसे? सर बहुत की। बहुत की, खूब एंजॉय किया। यस सर। तो फिर आने वाले समय में जब आपकी परीक्षा होगी 10वीं, उसमें किस प्रकार के नतीजे लाओगे आप? सर बहुत अच्छे। पूजा से ज़्यादा लाओगे या कम? यस सर, पूजा से ज़्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सहज। तो देख सकते हैं बड़ी ही कोमल और बड़ी ही भावुकता के साथ सहज कंबोज ने कहा है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो पूजा परिणाम लेके आई, कहीं उससे ज़्यादा परिणाम लाने के मैं प्रयास करूंगा। लेकिन ये बातें कुछ अलग है और इरादे बदलने की जो बात है वो यहाँ कुछ अलग है, क्योंकि इतिहास को रचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी लगन के साथ पढ़ना पड़ता है। यूं ही इतिहास नहीं लिखे जाते, इन इतिहास को लिखने के लिए खुद को मिटना पड़ता है। ऐसा ही कुछ पूजा कंबोज ने इस गांव माणकसर की ग्रामीण धरा से उठकर एक प्रतिभा के रूप में यहाँ पर सामने आकर इस पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और हर्ष का माहौल है। तो एक बार फिर पूरे परिवार को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, पदमपुर।